क्लास 11th मैथ प्रश्न नंबर 1.2 समुच्चय जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो परिमित मतलब क्या होगा, जिनमें हम जो है वो गिन लेंगे तो हमारा परिमित होगा, जिनको हम जो है वो गिन नहीं पाएंगे तो हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ये क्या बोला, एक्स अक्ष के जो है वो समांतर रेखाओं के जो है वो समुच्चय। ये जो है वो आप एक जो है वो कार्टेशियन प्लेन जो है वो बना लीजिएगा। एक्स अक्ष के जो है वो समांतर जो है वो बोला, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। एक्स अक्ष के जो है वो समांतर, ये हमारा ये सब जो है वो लाइन होगा। ये सब जो है वो क्या है, सब जो है वो एक्स अक्ष के जो है वो समांतर है। इसमें जो है वो हम गिन सकते हैं, इनको और ऊपर बढ़ाएंगे, इनको और बढ़ाएंगे तो बहुत सारा जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि अनंत रेखाएं क्या है, एक्स अक्ष के जो है वो समांतर हैं। एक्स अक्ष के समांतर है, अनंत रेखा जो है वह एक्स अक्ष के जो है वह समांतर है। तो इसीलिए यह एक क्या है, तो अनंत है, तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसीलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यहाँ पे हल देना है और फिर इनको हल करना। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो है वो समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो यहाँ पे स्वर व्यंजन जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा ए बी सी और ये डी, इस प्रकार से जो है वो जेड तक होगा, यानी कि 2600 जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे अवयवों की संख्या क्या है, तो हमारा सीमित है, तो हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। लिख देना है, चूंकि अवयवों की संख्या सीमित है, जब अवयवों की संख्या सीमित है इसीलिए यह एक परिमित समुच्चय है। यह हमारा क्या है, तो परिमित समुच्चय। क्लियर। अब देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के जो है वह गुणन है, तो 5 के गुणन वाला क्या होगा, तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिए। या इनका जो है वो नाम हम ए बी, इनका नाम जो है वो सी दे देते हैं। 5 के जो है वो गुणन वाला संख्या क्या होगा, 5 के जो है वो टेबल वाला लिख दीजिए। तो 5 का 5, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और ये आगे हमारा डॉट डॉट जो है वो बढ़ते रहेगा। इसमें जो है वो अवयव संख्या क्या है, असीमित है। इनको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि अवयवों की संख्या असीमित है, और सीमित है। जब अवयव संख्या असीमित होगा इसीलिए यह क्या होगा, तो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसीलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो है वो समुच्चय। अब देखिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिए। बउआ रे बताइए, पृथ्वी पे जो है वह कितने जानवर रहता है, बहुत सारा जानवर रहता है। जैसे हो गया कुत्ता हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गया, टाइगर हो गया, बाघ हो गया, बाघ हो गया, गाय हो गया, बहुत सारा आएगा, है कि नहीं। इसमें भी जब हम इनको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं रे। यहाँ पे जब लिखेगा, चूंकि जानवरों की संख्या, चूंकि जानवरों की संख्या क्या है, वो सीमित है, वो सीमित है। जानवरों की संख्या असीमित है, इसीलिए यह एक
अपरिमित समुच्चय है। यह हमारा क्या है, तो अपरिमित समुच्चय। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का जो है वह समुच्चय। देखिए वो हम जो है वो फिगर के माध्यम से जो है वो समझाएंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारा है ना मूल बिंदु, यहाँ से जो है वो जाएगा तो क्या होगा, एक जो है वो ये वृत्त हो जाएगा, एक इनसे भी बड़ा वृत्त हो जाएगा। जितना जो है वो रेडियस बढ़ाते जाएंगे, त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे, उतना जो है वो हमारा वृत्त आएगा। जब इनको और बड़ा करेंगे, इनको भी बड़ा करेंगे, तो और ये जो है वो हमारा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। यहाँ पे वृत्तों की संख्या क्या है, हल दे दीजिए और यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि वृत्तों की संख्या क्या है, असीमित है। असीमित है, इसीलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्लियर। और ये आंसर हो जाएगा, कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा जो है वो नहीं है। ए बराबर बी जो है वो हमको बताना है, तो यहाँ पे हल दे देना है और फिर इनको हल करना है। वेरी सिंपल है। देखिए हम जो है वो देखेंगे, एम क्या है, ए बी सी डी है। इसमें देखिए, इसमें ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। बी है, इसमें बी है, ठीक है। सी है, सी है। डी है, डी है। जितना अभी अब इसमें है, इसमें भी है। हम जो है वो क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट में बोल देंगे ए बराबर ये बी है। क्लियर। दूसरा में देखिए ए में 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, इसमें 12 जो है वो नहीं है। ए जो है वो बराबर बी नहीं है। क्लियर। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में क्या है, यहाँ पे 2 है। और देखिए इनको हम जो है वो पहले हमको जो है वो लिखना पड़ेगा। तो 3 नंबर देखिए, ए इज इक्वल टू हमारा समुच्चय दिया हुआ है 2 4 6 8 10 है, तथा बी इज इक्वल टू क्या बोलता है, एक्स सच डेट एक्स जो है वो समधन पूर्णांक है, जो कि जो है वो 10 से जो है वो 10 के बराबर या फिर जो है वो 10 से छोटा है। तो 10 के बराबर या फिर जो है वो 10 के बराबर या फिर जो है वो 10 से जो है वो छोटा समधन पूर्णांक है। क्या है, तो बोले समधन पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए ये भी 2 4 6 8 10, ये भी 2 4 6 8 10, इसीलिए ए बराबर बी है। क्लियर। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा में देखिए, चौथा में क्या बोला है, एक्स सच डेट संख्या 10 का जो है वो एक गुणज है। जो भी संख्या 10 का जो है वो एक गुणज है, तो 10 का गुणज क्या होगा, हमारा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 होगा, 40 होगा और ये डॉट डॉट होगा। क्लियर। तथा बी इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और ये 30 है, डॉट डॉट। क्लियर। अब देखिए ये दोनों बराबर है, 10 है तो 10 है, 15 ये 20 है और ये 15 है, दोनों तो बराबर तो नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये देयरफॉर ये ए बराबर जो है वो बी नहीं है। बस ये सब आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। 5 में देखिए बुआ कहता है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म जो है वो समान है, कारण सहित जो है वो उत्तर देना है। आपको बताना है कि ये जो है वो समुच्चय जो है वो समान है। तो चलिए जो है वो हम इनको चेकआउट कर लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमारा 5 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा ए इज इक्वल टू क्या समुच्चय दिया हुआ है, ये 2,3 है और बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच डेट समीकरण इतना का जो है वो हल है। तो हम जो है वो इस समीकरण को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 6 बराबर 0, इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में से जो है वो हम x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2, दोनों में फिर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू ये 0। ये हमारा होगा x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आएगा,
-2 आएगा और ये -3 आएगा, ठीक है, -2 और 3। ये जो है वो क्या बोला, युग्म जो है वो हमारा समान है। अब देखिए चूंकि दो जो है वो हमारा एस जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन क्या ये दो जो है वो 20 बिलोंग करता है, तो दो जो है वो 20 जो है वो बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये हमारा ए बराबर नोट बी है, ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, समुच्चय ए तथा बी के जो है वो अवयव जो है वो क्या है, तो समान नहीं है, अर्थात ये जो है वो भिन्न है। यहाँ पे लिख देना है, अतः समुच्चय ए तथा बी के अवयव समान नहीं है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखिए, इनका दूसरा हम क्या बोला है, एक्स सच डेट, ये जो है वो फ्लावर को जो है वो एक शब्द है, तो चलिए इनको जो है वो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू हमारा, इनको रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा एफ, फिर ये ओ डबल एल है, एगो एल आएगा, ओ तो है क्या, ये जो है वो ओ तो लिखे दिया, ये डब्ल्यू आएगा, एफ एल ओ डब्ल्यू होगा, तथा बी इज इक्वल टू, इनको हम उल्फ को जो है वो लिखेंगे तो क्या होगा डब्ल्यू ओ एल और ये एफ होगा। अब देखिए इसमें भी जो है वो डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है, एल है एल है, ओ है एफ एफ है, तो दोनों जो है वो क्या है बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि ए बराबर क्या है बी है, ये जो है वो बी के बराबर है, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, ये हमारा जो है वो ए बराबर बी है, ए बराबर क्या है तो बी है, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः समुच्चय ए और बी के अवयव क्या है, यहाँ पे दोनों जो है वो समान है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 4 5 समझ गए। अब देखिए इनका 6 नंबर देखिए, कहता है नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय को जो है वह चयन करना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो समान समुच्चय को जो है वो चयन कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो देखिए लीजिए ना, m 2 4 6 8 12 है। देखिए ये हमारा क्या है, ये जो है वो 4 8, इसमें 2 नए है, ये भी नए ये भी नए, ये जो है वो किसी के जो है वो बराबर नया है। बी में जो है वो 1 2 3 4 है, और इसमें तो नया है, देखिए इसमें 1 2 3 4। बी जो है वो डी के जो है वो बराबर है, बी जो है वो किन के बराबर है, डी के बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि समुच्चय बी और डी, समुच्चय बी और डी के प्रत्येक अवयव समान है। बी और डी के प्रत्येक अवयव क्या है, तो समान है, प्रत्येक अवयव जो है वो समान है। तो देयरफॉर ये बी बराबर क्या होंगे डी, बी जो है वो डी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए बी जो है और किसी के बराबर नहीं होगा, 4 8 12 16 है, ये तो किसी के बराबर, सी जो है किसी के बराबर ना है, डी तो ये जो है वो हमारा बी एक तो हो गया -1 तो देखिए 1 और ये -1, तो ई जो है वो जी के बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि समुच्चय ई और जी के प्रत्येक अवयव समान है। ई और जी के प्रत्येक अवयव जो है वो समान है, इसीलिए ई बराबर क्या होंगे, तो जी हो जाएंगे, ई जो है वो जी के बराबर होंगे। अब देखिए 0 है, तो 0 तो है ना क्या है, ये 0 1, ये तो जो है वो यही दोनों जो है वो बराबर होंगे। इस तरीका से हमारा 1.2 भी जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो 1.3 के साथ में। हम पहले उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर जाके जो है वो उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।